हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश रीडिंग करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है चैनल्ड मैसेजेस ऑफ योर पर्सन। ये जर्नल, टाइमलेस और कलेक्टिव होंगे। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेंगे आपके उस वक्त का मैसेज होगा। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस मेरी आपको टाइम से मिल सकें। नंबर पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर मेरा बायो में मौजूद है और यूट्यूब का लिंक भी बायो में मौजूद है। और पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, ठीक है। तो चैनल्ड मैसेजेस हैं, हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करें। सो कीप एन ओपन माइंड। प्लीज़ डिवाइन प्लीज यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी अ राइट चैनल्ड मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। चैनल्ड मैसेजेस ऑफ योर पर्सन, चैनल्ड मैसेजेस ऑफ योर पर्सन। I just want you all the time. Okay. You make me want to do bad things. I think we should slow down. Be more selfish. They are waiting for you. Okay. You have so many choices and options. I don't want to lose you. Strength and ego. Okay जी. Yes. I want a fresh start with you. Sex with you. I am in so much pain. इसे कहते हैं तारे नज़र आना। बट दिल का क्या करें, दिल तो बच्चा है जी, वो वाली सिचुएशन नज़र आ रही है यहाँ पर। कुछ भी हो जाए, एडिक्शन है और सेक्सुअली डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई हुई हैं और अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए चाहते हैं आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, जिसमें ये खुल के आपके साथ मिल सकें, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकें। और काफ़ी सारे मेरे व्यूवर्स हैं जिनको समझ में नहीं आता, तो मैं एक दफ़ा रिमाइंड करा देती हूँ चैनल्ड मैसेजेस में क्या आया है कि मैं हर वक्त तुम्हें चाहता हूँ और जो चीज़ें मैं नहीं करना चाहता था या मैं बुरा बनना नहीं चाहता था, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, यानी कि ब्लेमिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा ख़याल है कि मैं बहुत गिर गया हूँ, स्लो डाउन हो गया हूँ। बी मोर सेल्फिश, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हुए हुए हैं सिचुएशन में। आपकी तरफ से वेटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनको शायद ये है कि आप अपनी तरफ से कोई एक्शन ले लें, कोई बात कर लें। और फिर जब आपका कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज इनकी तरफ नहीं जाता तो ये सोचते हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन और चॉइसेस हैं जिनमें आप बिज़ी हैं और आपकी तरफ मैसेज आ रहा है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। और स्ट्रेंथ और ईगो की बात आ रही है कि अगर मैं कुछ अपनी साइड से एफ़र्ट्स करने की कोशिश भी करूं तो मेरी स्ट्रेंथ का क्या, मेरी ईगो का क्या। तो यस, हाँ, मैं तुम्हारे साथ एक फ़्रेश स्टार्ट दोबारा से चाहता हूँ। इसको मैं क्या क्लैरिफाई करूँ। आई एम इन सो मच पेन, यानी कि बता रहे हैं कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, ठीक है। अब मैं चेक करती हूँ इनकी यहाँ पर करंट सिचुएशन क्या चल रही है। और यहाँ पे जो है इनर डिज़ायर, बॉटम डेक की एनर्जी भी आ गई है, यानी कि आपसे मिलना चाहते हैं, अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं। चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। करंट सिचुएशन इनकी क्या चल रही है। ऑरेकल्स यूज़ करूँगी पहले मैं। करंट सिचुएशन ऑफ योर पर्सन। पार्टिसिपेशन, ब्रेक थ्रू,
आउटसाइडर, अवेयरनेस। आपके पर्सन का अवेकनिंग पीरियड चल रहा है और यहाँ पे मैं क्लैरिफाई भी करती जाऊँगी कार्ड्स को। इनको ना बहुत सारी चीज़ों में फंसा दिया गया है। अगर इनका बस चले तो ये तमाम चीज़ों को तोड़ फोड़ के बाहर निकल आएँ, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है। जिन रिश्तों की तरफ ये गए थे, जहाँ से इनको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, सब ने लिटरली इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आई थिंक किक आउट कर दिया है इनको अपना आप। बिल्कुल ऐसा लग रहा है करंट सिचुएशन में कि जैसे मेरा कोई नहीं है, मेरे लिए कोई नहीं बना, मैं बोलूं तो मैं किससे बोलूं, बात करूं तो मैं किससे करूं। और इस कार्ड को अगर आप गौर से देखें कि एक इंसान ज़बरदस्ती के रिश्तों में बंधा हुआ है, इसका बस चले, उसको कोई हिंट मिले तो वो तमाम चीज़ें तोड़ फोड़ के बाहर निकल आए। और ये चीज़ इसके अंदर हो क्यों रही है? क्योंकि अवेकनिंग चल रही है आपके पर्सन की। मेल हैं तो आप अपने तरीके से लीजिएगा, फीमेल हैं तो आप अपने तरीके से लीजिएगा, जेंडर स्पेसिफिक है, सॉरी। अवेयरनेस के यानी कि एक बंदे के अंदर से जब उसको सब ने लेफ्ट आउट फील करा दिया है, आउटसाइडर बना दिया है, तब इस पर्सन के अंदर से एक अवेकनिंग हो रही है। यानी कि एक आग की तरह से एक फीमेल फिगर का फेस जो है बिल्ड हो रहा है अंदर। यानी कि कोशिश कर रहा है ये कि मैं किसी तरीके से अपने फेयर्स से आज़ाद हो जाऊं, किसी तरीके से मैं अपने माइंड को झटक दूं। लेकिन अवेकनिंग में इनको लिटरली ऐसा है कि जैसे मैं किस तरीके से पार्टिसिपेट करूं, क्योंकि चारों तरफ से ये पर्सन घिरा हुआ है अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर, ना चाहते हुए भी। और अवेयरनेस जब इनको हो रही है तो इनको कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा कि मैं करूं तो करूं क्या। बट पेशेंसली इनको चलना पड़ रहा है इस सिचुएशन के अंदर। और मैं चेक करती हूँ यहाँ पे सोल लेवल पे इनकी क्या एनर्जीज आ रही हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। सोल लेवल की एनर्जीज बताइए। न्यू लव, रोमांटिक फीलिंग, let go of control issues, getting to know each other, stay optimistic about your love life, reconciliation। इनको ऐसा लग रहा है ये जो टाइम फ्रेम इन्होंने आपको दिया है, क्योंकि बॉटम डेक की एनर्जी आ रही है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। आपके साथ अपनी पार्टनरशिप पे वर्क करना चाहते हैं, बट सोल लेवल पे जो एनर्जीज आ रही हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ गया है जो कि आप उसके साथ रोमांटिसाइज कर रहे हैं। मैं कार्ड्स के अकॉर्डिंगली बता रही हूँ, सामने वाले का माइंड, ठीक है। तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ये नहीं कहिएगा कि मैम कोई भी नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है। जो कार्ड्स में आ रहा है, जो सामने वाले की थिंकिंग है, मैं वो आपको बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि देखें इनकी जो बॉटम डेक की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई हुई हुई है। तो बंदा ऐसी सिचुएशन में यही सब कुछ सोच सकता है कि जब उसके माइंड में ये सब कुछ चल रहा है, तो जब उसको कोई अवेलेबिलिटी नहीं मिल पा रही, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू यही होगा आपके टूवर्ड्स कि आप कहीं बिजी हुए हैं, आप कुछ और क्या एक्सप्लेन करूँ मैं इसको। इस इंसान को पता है कि इसने बहुत कंट्रोल करके रखा आपको, ठीक है। और